हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेशनल पनासिया। माय नेम इज़ भानु प्रताप। तो गाइस, आप लोगों को सबसे पहले नए साल की बहुत शुभकामनाएं। और मैंने लास्ट वीडियो जो आपके साथ बनाई थी उसमें मैंने सीआरपीसी का सेक्शन 219 तक डिस्कस किया था, जिसमें मैं चार्जेस को ज्वाइन करने की बात कर रहा था और चार्ज वाले चैप्टर में था मैं। तो उसके आगे प्रोसीड करते हैं। काफ़ी लंबे टाइम से, ऑलमोस्ट 2-2.5 महीने से मैंने वीडियो नहीं बनाई। मैं कोशिश करूंगा कि इसको रेगुलर रखूं। बहुत सारे रीजंस थे। मैं आपके साथ जुड़ने की भी अब अलग अलग तरीके से कोशिश करूंगा, इंस्टाग्राम हो या फिर टेलीग्राम, उस पर रेगुलर रहने की कोशिश करूंगा। और कुछ नए वेंचर्स के साथ भी मैं असाइन हो रहा हूँ, तो वो मैं आपको आगे इस वीक में डिस्क्लोज करूंगा कि क्या वो कैसे प्रोसीड होने वाले हैं। तो पहले हम चलते हैं अपने सेक्शन 220 से, बिना टाइम वेस्ट किए। सेक्शन 220 बोलता है ट्रायल फॉर मोर देन वन ऑफेंस। तो सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि सीआरपीसी के अंदर जॉइंडर का कंसेप्ट क्या है। हालांकि मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया होगा, लास्ट वीडियो में, बट उसको मैं थोड़ा दोबारा से समरी में आपको बता देता हूँ। जॉइंडर हमारे यहाँ सीआरपीसी में दो किस्म से होते हैं। पहला तो चार्जेस का जॉइंडर होता है, दूसरा पर्सन्स का जॉइंडर होता है। तो पर्सन का जो जॉइंडर है वो सेक्शन 223 के अंदर मेंशन है। उससे पहले हम अपना जॉइंडर ऑफ चार्जेस के ऊपर बात करते हैं कि अगर एक ही व्यक्ति एक से ज्यादा ऑफेंसेस करता है तो उस केस में उसका सेपरेट सेपरेट ट्रायल कंडक्ट करा के, कोर्ट का, मजिस्ट्रेट का इंपॉर्टेंट टाइम बर्बाद करके, उस व्यक्ति को, उस एक्यूज को भी इनकन्वीनियंस करवा के, वो करवाने से अच्छा है कि हम उसके चार्जेस को ज्वाइन कर दें और उसका ट्रायल किसी एक ही जगह करा दिया जाए, जिससे दो किस्म से हमारा टाइम बचता है। पहला, कोर्ट का टाइम बचता है, दूसरा एक्यूज की भी इनकन्वीनियंस बचती है कई मायनों में। ठीक है। दूसरा है ज्वाइंडर ऑफ पर्सन। ज्वाइंडर ऑफ पर्सन का मतलब कि कब कब अलग अलग लोगों का एक साथ में ट्रायल कंडक्ट कराया जा सकता है। दैट इज ज्वाइंडर ऑफ पर्सन, जिसके ऊपर हम सेक्शन 223 में बात करने वाले हैं। तो अभी हम सेक्शन 220 पे चल रहे हैं। तो सेक्शन 220 का सब सेक्शन 1, सीरीज ऑफ एक्ट्स कनेक्टेड टुगेदर। पार्ट ऑफ सेम ट्रांजैक्शन। मैं पहले लिख लेता हूं, उसके बाद आपको बताता हूं, एक्सप्लेन करता हूं। सेम पर्सन ने मोर देन वन ऑफेंस कमिट किया। मोर देन वन ऑफेंस इज वेरी नेचुरल, बिकॉज हम जॉइंडर ऑफ चार्जेस की जब बात करेंगे तो अगर एक ही ऑफेंस कमिट किया तो फिर तो एक ही ऑफेंस पे ट्रायल कर देते हैं, हम उसका एक ही ऑफेंस का चार्ज बना के ट्रायल कर देते। तो एक से ज्यादा किया तभी हमें जॉइंडर करने की जरूरत पड़ रही है। तो दैट इज वेरी नेचुरल थिंग। तो यहां पे जो सबसे पहला सबसेक्शन है वो इस पे बात कर रहा है कि अगर आपने एक सीक्वेंस में आपने काफी सारे एक्ट्स परफॉर्म किए और उसमें से काफी सारे एक्ट्स ऑफेंसेस हैं, वो आपस में इंटर रिलेटेड है। आप किसी जगह गए, आपका झगड़ा हो गया, झगड़े में पहले आपने उसको चांटे मारा, चांटे मारने के दौरान फिर आप उसको उठा के आपने उसको कमरे में बंद कर दिया। सीरीज ऑफ एक्ट्स हुए हैं, वहां पे बहुत सारे आपके थ्रू एक्शन हुए, आपके मतलब एक्यूज के थ्रू बहुत सारे एक्शन हुए हैं। और वो एक्शन जो है वो इतने इंटरकनेक्टेड हैं कि दे आर फॉर्मिंग द पार्ट ऑफ द सेम ट्रांजेक्शन एंड दे हैव बीन कमिटेड बाय द सेम पर्सन। ये दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो वहां पे ज्वाइंडर ऑफ चार्जेस किया जा सकता है। अब मेरे शब्द पे आप ध्यान देना। व्हेन आई एम सेइंग दिस किया जा सकता है, आई एम नॉट सेइंग कि किया जाएगा। देयर इज अ डिफरेंस, बिकॉज सेक्शन 220 सबसेक्शन 1 अगर आप देखेंगे तो वहां पे क्लियरली लिखा है ही मे बी चार्ज्ड। और लॉ में आपको मे और शैल की इंटरप्रिटेशन पता होनी चाहिए। When I am saying this word maybe, that means that is somewhere the discretion of the court. The court will see the circumstances around the case and then court will decide whether the joinder of charges shall take place or not. Point number 1. Point number 2. जब कोर्ट इस चीज को देखेगा कि हमें ज्वाइंडर ऑफ चार्जेस करना चाहिए उस व्यक्ति का या उस एक्यूज का या नहीं, तो कोर्ट इस फैक्टर को भी वे इन करता है कि उससे कहीं एक्यूज को किसी किस्म का प्रेजुडिस तो नहीं हो रहा, उससे कहीं एक्यूज के साथ किसी किस्म का ग्रॉस मिसकैरेज ऑफ जस्टिस तो नहीं हो रहा। अगर ऐसी चीज होती है तो उस केस में कोर्ट उसको अवॉइड भी कर सकता है। तो इसीलिए सेक्शन 220 में भी अगर आपको लैंग्वेज मिलेगी तो ही शैल नहीं है, मे लिखा हुआ। पॉइंट नंबर 1। अब इसका एग्जांपल मैं आपको देता हूं। आपके बेर एक्ट का एग्जांपल ये सेक्शन 225 आईपीसी का आप लोगों ने काफी बार पढ़ा होगा कि जब पब्लिक सर्वेंट किसी को अरेस्ट करने जाते हैं और आप वहां पे रेजिस्टेंस प्रोवाइड करते हो, पब्लिक सर्वेंट से आपने झड़प कर ली, आप उस व्यक्ति को अरेस्ट नहीं करवाने दे रहे,
या फिर आप पब्लिक सर्वेंट, मतलब आप किसी भी प्रकार से उस एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोसेस ऑफ अरेस्ट में किसी प्रकार का ऑब्स्ट्रक्शन जब क्रिएट करते हो, रेजिस्टेंस क्रिएट करते हो, तो आपने ये वाला ऑफेंस कमिट किया 225। इसमें 3-4 कैटेगरी बनी है कि अगर आप किसी ऐसे पुलिस किसी ऐसे एक्यूज को अरेस्ट करने आई थी जिसने डेथ वाले पनिशमेंट किया ऑफेंस किया हो, किसी में 7 साल वाला ऑफेंस किया हो, तो उसमें अलग अलग सजा है अगर आप ऑब्स्ट्रक्शन या रेजिस्टेंस प्रोवाइड करते हो। पुलिस आती है घर पे, आपने ऑब्स्ट्रक्शन प्रोवाइड किया, अरेस्ट नहीं करने दिया, और उसी दौरान आपने ग्रीवियस हर्ट भी कॉज कर दिया पुलिस वाले को। अब इस केस के अंदर आपका 225 में भी ट्रायल चलेगा, 333 में आपने ग्रीवियस हर्ट कॉज कर दिया। तो 333, आप एक चीज ध्यान रखना, चार्ज बनाते वक्त ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको अगर कोई सेक्शन की रेफरेंस दी जा रही हो तो वो सेक्शन आईपीसी में आपको पता होना चाहिए, क्योंकि चार्ज आपको अगर सेक्शन का नंबर नहीं पता तो आपके लिए बहुत दिक्कत हो जाएगी। चार्ज में सेक्शन का नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, मेंशन आपको करना ही पड़ेगा। तो आपने पुलिस वाले को ग्रीवियस हर्ट कॉज कर दिया कि अगर पुलिस वाला कभी भी अपनी ड्यूटी परफॉर्म कर रहा है, वहां पे आप उसको ग्रीवियस हर्ट कॉज करते हो, आप पुलिस वाले को किसी प्रकार की ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट करते हो, तो उसमें 333 का चार्ज बन जाता है। तो 333 में आपको 10 साल तक की सजा हो सकती है। वहां पे अलग अलग है, 3 साल 2 साल ऐसे करके 225 में ऑफेंस के अंदर कैटेगरी बनी हुई है। तो यहां पे 2 चार्ज बने। अब क्योंकि ये पार्ट ऑफ द सेम ट्रांजैक्शन है, कैसे पार्ट ऑफ द सेम ट्रांजैक्शन है समझते हैं। 225 लगाने के लिए पुलिस वाला मतलब पब्लिक सर्वेंट अपनी पब्लिक ड्यूटी परफॉर्म कर रहा था, आपने उसकी पब्लिक ड्यूटी में रेजिस्टेंस प्रोवाइड किया, मतलब ऑब्स्ट्रक्शन, किसी किस्म की रुकावट क्रिएट करी। 333 का चार्ज जब मैं बनाऊंगा, आईपीसी में आप पढ़ लेना, एक बार रीड जरूर करना, जब भी मैं किसी सेक्शन का रेफरेंस दूं आईपीसी में, आपकी ड्यूटी बनती है व्हाइल यू आर इन द वीडियो, आप जाइए, आप सेक्शन को रेफर करिए, 2 मिनट लगाइए, उस सेक्शन को रीड करिए। सेक्शन 333 में पब्लिक सर्वेंट अगर अपनी ड्यूटी कर रहा है और आप उसको ग्रीवियस हर्ट कॉज करते हो और आप उसको उसकी ड्यूटी करने से डेटर करते हो, डेटर मतलब रोकते हो आप उसको अपनी पब्लिक ड्यूटी परफॉर्म करने से, तो उसमें 333 का चार्ज बनता है। तो यहां पे दोनों में एक ही किस्म के इंग्रेडिएंट है। ये ऑफेंसेस आपस में इतने कनेक्टेड हैं कि दे आर फॉर्मिंग द पार्ट ऑफ द सेम ट्रांजैक्शन। क्योंकि एक पुलिस वाला किसी को अरेस्ट करने गया, आपने उसको अरेस्ट नहीं करने दिया, यू हैव कमिटेड 225, आपने उसको इतना मारा कि यू हैव कॉज्ड द ग्रीवियस हर्ट, तो यू हैव कमिटेड 333। तो इस केस के अंदर कोर्ट हैज द राइट, कोर्ट चाहे तो आपका ज्वाइंडर ऑफ चार्जेस कर देगा, ज्वाइंडर ऑफ चार्जेस कर देगा, और 225 का और 333 का आईपीसी इंडियन पीनल कोड का जो ट्रायल है आपका एक साथ करा दिया जाएगा इन दोनों चार्जेस के ऊपर। अगला, ये एग्जांपल्स आपके बैराक में ही है, मैं एग्जांपल्स को थोड़ा डिटेल में डेसिफर करके आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं ताकि जो सबसेक्शन है आपका 220 में वो आपको और क्लियरली समझ में आ जाए। अगला, ये बंदा है, ये आपके घर में छुप के घुसा, मान लीजिए दरवाजा तोड़ के घुसा, हाउस ब्रेकिंग करी इसने, ठीक है। हाउस ब्रेकिंग का अगर आप लोग जानते होंगे तो हाउस ब्रेकिंग के 6 तरीके होते हैं आपके सेक्शन 445 आईपीसी के अंदर। 6 वेज हैं आने या जाने के, अगर आप उसमें से कोई भी 6 तरीकों में फॉल करते हैं तो यू हैव कमिटेड द ऑफेंस ऑफ हाउस ब्रेकिंग। हालांकि हाउस ब्रेकिंग कई बार, हाउस ब्रेकिंग का चार्ज आपको लर्किंग हाउस ट्रेसपास वाले चार्ज से कई बार मिलता है। लर्किंग हाउस ट्रेसपास का मतलब ये होता है कि किसी के घर में छुप के घुसना, सीक्रेटली घुसना, कि ताकि किसी को पता ना चले, तो वो काफी मिलता जुलता है। तो पुलिस कई बार चार्जेस को मिंगल भी कर देती है, हालांकि उससे बहुत फर्क नहीं पड़ता क्योंकि पनिशमेंट ऑलमोस्ट दोनों में सेम है। अब हाउस ब्रेकिंग आपने किया और आप एडल्ट्री कमिट करना चाहते थे, हालांकि एडल्ट्री वाला ऑफेंस आज के टाइम में वो खत्म कर दिया गया। जोसेफ शाइन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया की 2018 की जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने सेक्शन 497 एडल्ट्री वाले ऑफेंस को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया। मैं इसको पुराने कंटेक्स्ट से रिलेट कर रहा हूं, तभी इस एग्जांपल को बता रहा हूं क्योंकि आपके बैराक में मेंशन है। तो एडल्ट्री कमिट करने के लिए हाउस ब्रेकिंग करने के, तो दिस इज अ पार्ट ऑफ अ सेम ट्रांजैक्शन, क्योंकि द मोमेंट यू आर एंटरिंग द हाउस, आपका हाउस में घुसने का इंटेंशन है एडल्ट्री कमिट करना। तो आप अगर छुप के घुसते हो एडल्ट्री कमिट करने के लिए, तो इस केस के अंदर आपका यहां पे 454 हाउस ब्रेकिंग, 497 एडल्ट्री, ये दोनों का ट्रायल साथ में कराया जा सकता है। मतलब दीज 2 ऑफेंसेस कैन बी ट्राइड
at the same time. That means, is the joinder of charges possible over here? The answer is yes. The joinder of charges is possible over here. Now next, सबसेक्शन 2, हम सेक्शन 220 के अंदर चल रहे हैं, थोड़ा लंबा है, आराम से मैं इसको करा रहा हूं। अगर अब यहां सबसेक्शन 2 में स्पेसिफिक ऑफेंसेस की बात हो रही है कि यहां पे लॉ ने पहले ही मेंशन कर दिया कि हम कुछ स्पेसिफिक ऑफेंसेस की बात कर रहे हैं जहां पे हम ये चार्ज बनाएंगे और उस केस में हम जॉइंडर ऑफ चार्जेस कर सकते हैं। उन स्पेसिफिक सिचुएशंस की बात हो रही है, ध्यान रखना। वो क्या है समझते हैं। अगर आप पे क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का चार्ज बना हुआ है, आप कमेंट सेक्शन में क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का सेक्शन जरूर लिखना। अगर आप पे या तो क्रिमिनल मिस एप्रोप्रिएशन का चार्ज बना हुआ है, हालांकि क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट में अलग अलग कैटेगरी है कि अगर मर्चेंट क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट करता है, बैंकर करता है, तो उस केस में क्लर्क या सर्वेंट करता है, तो अलग अलग कैटेगरी है। बट सिंपल अगर क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, हालांकि वो कैटेगरी इसके अंदर इंक्लूडेड है। अगर आप क्रिमिनल मिस एप्रोप्रिएशन की बात करते हैं या फिर आप इन ऑफेंसेस को फैसिलिटेट भी करते हैं या फिर फॉल्सिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स करते हैं। अब फॉल्सिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स यहां आसपास नहीं है, आपका क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट या फिर मिसअप्रोप्रिएशन के पास आईपीसी में नहीं लाई करता है, ये लाई करता है आपका सेक्शन 477A आईपीसी। ये फोर्जरी वाला जो चैप्टर नहीं है उसके आसपास आपको मिलेगा। या आप ये मत सोचना कि अच्छा ये मेरे को क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट के पास मिल जाएगा। फॉल्सिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स का मतलब होता है कि जैसे अगर कोई मान लो सर्वेंट है या कोई क्लर्क है जो उसको आपको क्लर्क या सर्वेंट की कैपेसिटी में नौकरी में रखा हुआ और वो किसी भी जो लेजर बुक होती है किसी भी जर्नल के साथ या फिर कोई भी राइटिंग में रिकॉर्ड में किसी भी वैल्यूएबल सिक्योरिटी में किसी प्रकार का ऐसा छेड़छाड़ कर देता है जानबूझ के ताकि उसके साथ वो गलत इंफॉर्मेशन उसमें डाल पाए या उसके साथ कुछ गलत चीज डाल पाए, उसको रॉन्ग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर पाए, तो दैट इज कॉल्ड फॉल्सिफिकेशन ऑफ अकाउंट। सिंपल अगर मैं इस वर्ड को भी डेसिफर करूं तो उससे मतलब ये निकलता है कि अकाउंट्स के साथ छेड़छाड़ करना, गलत जानकारी डालना। और उसमें एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि चार्ज बनाते वक्त, फॉल्सिफिकेशन का चार्ज बनाते वक्त ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि आपको स्पेसिफिक किस बंदे को डिफ्रॉड करना था, स्पेसिफिक इंटेंट टू डिफ्रॉड प्रूव करना पड़ेगा। नो, अगर आपने फॉल्सिफिकेशन का चार्ज बनाया और आपने ये प्रूव कर दिया कि उसका जनरल इंटेंशन था फॉल्सिफिकेशन करते वक्त डिफ्रॉड करने का, तो दैट इज सफिशिएंट। सॉरी, डिफॉल्ट बोल रहा हूं, डिफ्रॉड। आपने अगर अदालत में यह प्रूव कर दिया कि जिस टाइम वो व्यक्ति फॉल्सिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स अंडर 477A के अंदर कमिट कर रहा था, किसी रिकॉर्ड के साथ छेड़छाड़ कर रहा था, इलेक्ट्रॉनिक बुक के साथ, लेजर के साथ छेड़छाड़ कर रहा था, तो उस टाइम पे उसका अगर जनरल इंटेंशन भी था धोखा करने का, तो आपको ये मेंशन करने की जरूरत नहीं है चार्ज में कि किस स्पेसिफिक पर्सन के खिलाफ वो धोखा करना चाहता था। इट इज नॉट मैंडेटरी। दूसरा, आपको ये मेंशन करने की भी जरूरत नहीं है कि कौन सा कितना पर्टिकुलर सम ऑफ मनी के रिगार्डिंग वो फ्रॉड करना चाहता था या फिर किस पर्टिकुलर डे पे उसने फ्रॉड किया। आप अगर इतना भी प्रूव कर पाए कि दिस पर्टिकुलर ऑफिसर, दिस पर्टिकुलर क्लर्क, दिस पर्टिकुलर सर्वेंट हैज कमिटेड द फॉल्सिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स अंडर सेक्शन 477A, तो उसके अंदर आप अगर जनरल इंटेंशन टू डिफ्रॉड भी प्रूव कर देते हैं तो चार्ज में दैट इज सफिशिएंट। कि आप जनरल इंटेंट भी बना देंगे तो चार्ज के लिए वो सफिशिएंट रहेगा चार्ज बनाने के लिए। तो ये कुछ ऐसे ऑफेंसेस हैं सेक्शन 220 सबसेक्शन 2 में, जहां पे आप अगर ये ऑफेंसेस करते हैं तो उस केस के अंदर वो क्या हो जाएगा, उसका जॉइंडर ऑफ चार्जेस किया जा सकता है। पहले ही बता दूं, फिर से यहां पे लॉ ने शैल नहीं लिखा हुआ, लॉ ने लिखा है ही मे बी चार्ज्ड। ये बात आपको ध्यान रखनी है। नाउ सेक्शन 220, अच्छा इसमें एक चीज और बताना मैं भूल गया, सेक्शन 222 सबसेक्शन 2 वाले में ये जो मैं ऑफेंसेस की रेफरेंस आपको बता रहा हूं ना, ये रेफरेंस आपका सेक्शन 212 के अंदर जो मैंने पढ़ाया था और सेक्शन 219 में जो सबसे पहले मैंने आपको कराया था उसके कंटेक्स्ट में, जो 3 ऑफेंसेस वाला रूल मैंने आपको बताया था जॉइंडर करते वक्त, उसके कंटेक्स्ट में आप इसको रिलेट करके पढ़ना। 219 में मैंने आपको ये चीज बताई थी कि 12 महीने के अंदर 3 ऑफेंसेस अगर कमिट करते हैं इस किस्म का तो उसके सेंस में अप्लाई होता है। हाँ जी, 220 सबसेक्शन 3। नाउ अगर एक ऑफेंस
दो सेपरेट डेफिनेशन में फॉल करता है। काम एक, गुण अनेक, इस वाले डेफिनेशन में भी फॉल करता है, यहां भी ऑफेंस बनता है, यहां भी ऑफेंस बनता है। तो जी क्या करें अब उस केस में, हम कैसे काम करें? अब एग्जांपल देता हूं मैं आपको। मैंने आपके साथ असॉल्ट किया या आपको सिंपल हर्ट पहुंचाने की कोशिश करी, क्रिमिनल फोर्स अप्लाई किया, 352 भी बन जाएगा जी, 323 भी बन जाएगा सिंपल हर्ट का। सिंपल हर्ट अगर आप देखेंगे तो आपको 323 में भी दिखेगा, और अगर आप 352 खोलते हैं तो 352 के अंदर भी आपको ये चीज दिख जाएगी। तो अब उस केस में क्या करें? तो आप किसी भी तरीके से चल सकते हैं। आप उस केस में आपके ऊपर मर्जी है कि आप उसको सेपरेट चार्ज करना चाहें, इस दोनों ऑफेंस के लिए सेपरेट कर सकते हैं। आप उसका जॉइंडर ऑफ चार्जेस करना चाहते हैं, जॉइंडर ऑफ चार्जेस भी कर सकते हैं। तो लॉ यहाँ पे ये कह रहा है कि अगर एक ही ऑफेंस, एक व्यक्ति ने एक से ज्यादा ऑफेंस किया है और वो दो अलग अलग कैटेगरी में भी फॉल कर रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं, एक्यूज को हम दोनों ऑफेंसेस के लिए साथ में ट्रायल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जैसे मैंने आपको अभी एग्जांपल दिया कि अगर आप किसी की मार पिटाई करते हैं, सिंपल हर्ट करते हैं, तो उसमें 323 भी बन जाता है और 352 भी बन जाता है। अच्छा, आपके लिए क्वेश्चन आप कमेंट सेक्शन में लिखना, चेन स्नैचिंग अगर आप करते हैं, जैसे बहुत घटनाएं होती है चेन स्नैचिंग की, मोबाइल स्नैचिंग की, तो उसका सेक्शन बताइए आईपीसी में क्या है। कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना, काफी सारे बच्चे गलत करते हैं इस चीज को। 220 सबसेक्शन 4, several acts constitute different offense, कंबाइन करें तो एक डिफरेंट ऑफेंस बन जाए। तो क्या किया जाए उस केस में? जैसे कि एग्जांपल देता हूं, 5 लोग अगर मार पिटाई करें तो वो एक डिफरेंट ऑफेंस बनेगा। अगर प्रोसेस ऑफ लॉ को रेजिस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, एग्जीक्यूशन ऑफ लॉ को रेजिस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, 5 लोग साथ में कॉमन ऑब्जेक्ट के साथ वही 5 या 5 से ज्यादा उस चीज को रेजिस्ट करने की कोशिश करें, तो वो एक डिफरेंट ऑफेंस बन जाएगा। अनलॉफुल असेंबली में जैसे अगर आप वायलेंस का इस्तेमाल करते हैं, तो 5 या 5 से ज्यादा लोग अगर वायलेंस का इस्तेमाल करते हैं तो वो दंगा बन जाता है, राइटिंग जिसे हम बोलते हैं। लेकिन अगर 2 लोग वायलेंस का इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो राइटिंग की डेफिनेशन में नहीं आएगा आपका, क्योंकि राइटिंग की अगर आप डेफिनेशन देखोगे 146 के अंदर राइटिंग की डेफिनेशन दी हुई है, सेक्शन 146 आईपीसी की मैं बात कर रहा हूं। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि अगर अनलॉफुल असेंबली का कोई भी मेंबर वॉयलेंस को इस्तेमाल करता है तो वो राइटिंग की डेफिनेशन में आ जाता है, और उस केस के अंदर हर मेंबर जो उस अनलॉफुल असेंबली का वो गिल्टी हो जाता है राइटिंग के ऑफेंस के लिए। 146 राइटिंग को डिफाइन करता है और 147 में उसकी पनिशमेंट दी हुई है। लेकिन अगर इंडिविजुअली अगर आपका कॉमन ऑब्जेक्ट नहीं, आप अनलॉफुल असेंबली के पार्ट नहीं है, तो अगर आप किसी से वैसे लड़ते हैं तो और आप किसी को मारते हैं, तो वहां पे आप उसको हर्ट कॉज कर सकते हैं, वहां पे आप उसको ग्रीवियस हर्ट कॉज कर सकते हैं, अटेम्प्ट टू मर्डर हो सकता है। कंबाइन करेंगे 5 लोग कॉमन ऑब्जेक्ट के साथ तो एक डिफरेंट ऑफेंस भी बन जाता है। ऐसा नहीं है उस केस में कि आपको हर्ट और ग्रीवियस हर्ट के लिए सजा नहीं दी जाएगी, या अगर आप उसकी जान ले लेंगे तो आपको जान लेने के लिए सजा नहीं दी जाएगी, 302 फिर भी लगेगा। तो वहां पे हम ये कहना चाहते हैं कि अगर 2 अलग अलग एलिमेंट्स हैं, 2 एक्ट किए, सेवरल एक्ट हुए हैं जो डिफरेंट ऑफेंस बना रहे हैं, ज्वाइन करने के बाद डिफरेंट बन रहे हैं, तो हम उनका ज्वाइंडर ऑफ चार्जेस कर सकते हैं। हमें सजा तो हर चीज के लिए देनी है उस बंदे को। अगर एक एक्यूज एक से ज्यादा ऑफेंस करता है, कोई दिक्कत नहीं है, हमें तो उसको एक से ज्यादा ऑफेंसेस के लिए सजा देनी है। वी हैव टू प्रोसिक्यूट हिम फॉर दैट, बट वी हैव टू कीप दैट इन माइंड कि हम उसका ज्वाइंडर कर सकते हैं या नहीं कर सकते। हम यहां पे उस मुद्दे पे बात कर रहे हैं, ठीक है। लास्ट पॉइंट, नथिंग इन दिस सेक्शन शैल अफेक्ट सेक्शन 71 ऑफ आईपीसी। सेक्शन 71 ऑफ आईपीसी के अंदर कुछ रूल्स हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल दे देता हूं कि अगर आप किसी को एक बार मारते हैं, स्टिक मारते हैं, और आपने उसको 50 स्टिक भी मारी, तो आप पे हर्ट का ऑफेंस बनेगा, ठीक है। 50 बार हर्ट का ऑफेंस नहीं बनेगा, तो इसीलिए आप 50 चार्ज नहीं बनाओगे उसमें, ये बात ध्यान रखना। आप एक ही हर्ट का चार्ज बनाओगे उसमें। लेकिन अगर आप किसी दूसरे को उस दौरान पीट देते हो तो आप पे 2 अलग अलग आदमियों को हर्ट पहुंचाने का चार्ज बन जाएगा। तो वो चीज आपको ध्यान रखनी है। तो सेक्शन 220 में जो मैंने आपको बताया, सेक्शन 71 में जो आईपीसी में बात लिखी, उसका उस पर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता।
सेक्शन 71 एकदम सेपरेट है, उसमें जो रूल है वो अप्लाई होता है कि अगर आप किसी को एक बार एक डंडा मारते हो या 10 डंडा मारते हो तो आपको एक ही हर्ट का ऑफेंस होगा, आपको 10 हर्ट की आपको चार्ज नहीं आपके ऊपर चार्ज नहीं बनाया जाएगा। मगर आपने एक बंदे को एक डंडा मारा, फिर किसी ने इंटरफेयर किया तो आपने किसी दूसरे बंदे को भी एक डंडा मारा, तो आपने 2 ऑफेंस कमिट कर लिए। ये 71 में बातें लिखी हुई है। तो ये आज मैंने आपको सेक्शन 220 ही कराया और इसके एग्जांपल्स के साथ आपको ये चीज़ मैंने एक्सप्लेन कर दी है। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। एक एग्जांपल मैं और आपको दे देता हूँ। एक वुमेन है, वो अपने बच्चे को एक्सपोज करती है रिस्क में कि वो मर भी सकता है, ठीक है, उसकी जान को खतरा है। तो उस केस में उसने 317 में स्पेसिफिक एक्सपोजर ऑफ चाइल्ड, उसके लिए अलग से ऑफेंस बना हुआ वो भी है। और अगर वो बच्चा मर जाता है, कुछ हो भी जाता है, तो उस पर मैं 304 का भी चार्ज बना सकता हूँ। अगर वो बच्चे को जानबूझ के मारना चाहती है तो 302 का चार्ज भी बन सकता है। तो उस केस में दोनों चार्जेस को हम कर देंगे ज्वाइंडर। एक चीज आप अपने दिमाग में बिठा लेना कि ज्वाइंडर ऑफ चार्जेस का पर्पस क्या है। ज्वाइंडर का पर्पस ये है कि जो ट्रायल की इनकन्वीनियंसेस हैं, कोर्ट का जो इंपॉर्टेंट लिटिगेशन टाइम है, हमें उसको बचाना है। यहाँ पे मैंने किसी भी 220 के अंदर मैंने किसी भी सबसेक्शन में आपको ये नहीं बोला ही शैल बी, मैंने हमेशा बोला ही मे बी। तो इसलिए कोर्ट फैक्टर्स को कंसीडर करता है और यूजुअली कोर्ट ज्वाइंडर ही करता है क्योंकि कोर्ट का बहुत इंपॉर्टेंट वक्त उससे बच जाता है। तो नेक्स्ट वीडियो जो सीआरपीसी में बनेगी वो कल ही बनाऊंगा, मैं डिले नहीं करूंगा। 221 से 224 तक आपका निपटा दिया जाएगा। तो थैंक यू सो मच गाइस फॉर गिविंग योर प्रेशियस टाइम टू मी। थैंक यू वेरी मच और मेरे से जुड़े रहिए, सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू सो मच।